अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने फिलहाल एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन कर लिया कि कौन से सेट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वेल डिफाइन होता क्या है, वेल डिफाइन क्या नहीं होता है और बिलोंग्स टू क्या होता है, डजंट बिलोंग्स टू क्या होता है। फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सरसाइज 1.1 ही चल रहा है हमारा। तो यहाँ राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिखाने होते हैं और सेट बिल्डर में रूल बताना होता है। उसी सेट को दो तरीके से हम शो कर सकते हैं सेट को, एक सेट बिल्डर में और एक रोस्टर में। तो रोस्टर में एलिमेंट्स को दिखाते हैं, सेट बिल्डर में रूल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इन्होंने ये सेट बिल्डर में दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स नहीं पता चल रहे हैं मुझे, तो अभी मुझे रोस्टर में चेंज करना है, इसको एलिमेंट्स बताना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो इसने बोला है x सच दैट, x ऐसा होगा कि x एक इंटीजर है, इंटीजर मुझे पता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान दूं, इंटीजर से होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -infinity एंड +infinity। ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इसने बोला है कि x एक इंटीजर है और -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा ये रहा और 7 से छोटा, तो 7 से छोटा यहां तक होगा। तो a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंपल है बिल्कुल। तो ये मैंने इसको एलिमेंट को शो कर दिया, तो किस में चेंज कर दिया, रोस्टर में। रोस्टर में मुझे क्लियर दिखाई देते हैं कि एलिमेंट्स है कौन कौन से। नेक्स्ट आते हैं सेट बी में, x सच दैट, x ऐसा होगा कि x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से लेस होना चाहिए। तो यहां पर 6 से लेस नेचुरल नंबर सबको पता है कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मैंने रोस्टर में इसको भी चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है सी एक सेट है, x उसके अंदर एलिमेंट है, x ऐसा होगा या x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x जो है 2 डिजिट का होना चाहिए। 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 25 2 डिजिट का नंबर है, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, 36, 48, ये सभी 2 डिजिट के नंबर है। तो ये 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए। कंडीशन क्या है, सम उनका 8 आना चाहिए। तो इनका सम 8 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें आंसर क्या क्या होगा उसे देख लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए एक लिया मैंने 18, ये 2 डिजिट नंबर है, दोनों का सम 8 एंड 1, तो 8 एंड 1 कितना होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो यहां पर हम इसे नहीं ले सकते, हमें 8 चाहिए। तो 8 चाहिए तो हम लेंगे जैसे 4 एंड 4, तो 4, 4, 8 हो जाएगा। तो इस टाइप के नंबर मुझे लेने 2 डिजिट का जिनका सम जो है वो 8 आ जाए। तो पहला लेंगे 17, इसको रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट लेंगे 26, इसको रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट लेंगे 35, इसको रिवर्स कर देते हैं। और एक होगा 44 एंड लास्ट बचा एक 80। मैं 08 नहीं ले सकता क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे वो नंबर्स हैं जिनका सम आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये सिंपल था क्वेश्चन ये भी, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और नंबर्स को ऐड करने पर 8 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका सेट, फोर्थ पार्ट है सेट डी, x सच दैट, x ऐसा होगा कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑफ 60। मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर दें, ठीक है, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स। तो 60 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2, 30, 2, 15, 3 एंड 5। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो प्राइम नंबर्स चाहिए मुझे जो डिवाइजर हो 60 के, तो 60 को डिवाइड करने वाले। तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, मैं अगर बता दूं, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है जो कि इवन भी होता है। ओनली प्राइम नंबर जो इवन होता है वो 2 ही होता है। तो यहां पर 2,
3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, और ये वाला 2 नहीं लेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो इसलिए दोनों 2 में से एक लेंगे बस। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा इस सेट का, ये सेट डी चल रहा है, सॉरी ये ए सेट ए से रिप्रेजेंट किया मैंने, बी सेट बी से रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर, एंड सी सेट सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डी सेट में कौन कौन से आएंगे 2 3 एंड 5, क्योंकि 2 बार 2 आ रहा है मैं रिपीट कर नहीं सकता। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। अब मुझे पता है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं इसी चीज को कि इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ई एक सेट है जो सारे लेटर्स होंगे इनके, तो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट, और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इसे ई ले लूं तो एक एक करके हम चलते हैं। टी लेंगे सबसे पहले, तो टी ले लिया मैंने। नेक्स्ट लेंगे आर, तो आर, उसके बाद आई जी ओ, तो ये जी ओ। नेक्स्ट है आपका एन, तो ये एन। उसके बाद नेक्स्ट है ओ, ओ दोबारा रिपीट कर गया, मैं ओ दोबारा लूंगा नहीं क्योंकि ओ यहां पर आ चुका है ऑलरेडी, तो इसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है एम, एम अभी तक नहीं आया है तो एम ले लेंगे हम। नेक्स्ट है ई, तो ई अभी तक नहीं आया है कहीं पे भी, तो इस सेट में भी नहीं है, तो ई भी आ जाएगा। टी, टी रिपीट हो चुका है तो टी को नहीं लेंगे, तो ये नहीं लेंगे। आर, आर यहां पर पहले रिपीट हो चुका है, आर को भी नहीं लेंगे। वाई नहीं आया है तो वाई को ले लेंगे। तो ये आपका सेट बन चुका है इन सारे के सारे लेटर्स का जो कि इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। अब आता है एफ, एफ एक कलेक्शन है, सेट है, और द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। सेम टू सेम इसे आपको करना है, ये होमवर्क के लिए या खुद से कर लीजिएगा आप लोग, कि इसमें बस ये याद रखिएगा कि इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि खुद ही आप इसको करने का ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक तो काम आसान था क्योंकि हमें रूल दे रखा था और रूल से मुझे एलिमेंट्स पता करने थे। अब थोड़ा सा टास्क जो है वो टफ हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मुझे रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना है, तो मुझे पैटर्न पहचानना होगा। इन नंबर्स को देख करके एक पैटर्न पहचानेंगे, फिर रूल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखूंगा तो लिखूंगा एक्स सच दैट, ये मतलब लिखने का तरीका है। सेट बिल्डर में हम ऐसे ही लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स ऐसा होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये है 3 6 9 12, तो 3 6 9 एंड 12 कुछ दिख रहा है इस पर, इसमें बिल्कुल दिख रहा है। 3 की टेबल है, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 3 का टेबल है। तो यहां पर मैं x कैसा लूंगा, मैं लूंगा 3 का टेबल, 3 इंटू n, और n कैसा होगा, n होगा नेचुरल नंबर, कहां तक 4 तक, तो n जो है वो लेस देन 5 होगा। तो ये मैंने बना दिया इसको, इसका रूल डिफाइन कर दिया है मैंने। देखिए ये 3n है, 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 1 जा 3, तो पहले मैं n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर लूंगा, किससे छोटे, 5 से छोटे। तो 5 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, तो वो होगा 1 2 3 4। तो यहां पर अगर रखूंगा n इक्वल टू 1, तो 3 1 जा 3, तो ये आ चुका है। 2 लूंगा, 3 2 जा 6, ये भी आ चुका है। 3 3 जा 9, ये भी आ जाएगा, और 3 4 जा 12, ये भी आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से पैटर्न से भी पता चल रहा था ये 3 तो सेम रहेगा और ये नेचुरल नंबर्स जो है वो 5 से लेस है, तो यहाँ से भी मुझे आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से डिफाइन करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इसको ध्यान, ये इसको हम ट्राई करते हैं, इस पे रूल डिफाइन करना है, इसको सेट बिल्डर में चेंज करने की कोशिश करते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा 2 4 8 16 32, तो इन नंबर्स को देखकर क्या आइडिया लगता है, 2 4 8 16 एंड 32। तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न नजर आता है, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा। तो 2 की पावर चल रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर n सच दैट
एन नेचुरल नंबर होगा कहाँ तक, 5 तक, तो लेस देन क्या ले लेंगे, 6। बड़ा सिंपल है, ये पैटर्न पहचानिए नंबर्स का और आप रूल डिफाइन कर देंगे। आपको पैटर्न खुद से पहचानना होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आए, पर अगर प्रैक्टिस आपकी रेगुलर रहती है तो ये काफ़ी कॉमन हो जाता है सॉल्व करना। कोई इतना हार्ड टास्क नहीं है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे रूल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये 5 की पावर है। 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 लेंगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 लेंगे 125 आएगा, और 5 की पावर 4 लेंगे तो 625 आएगा। तो ये एक्चुअली में 5 की पावर है और n बिलोंग्स टू n होगा 4 पावर तक है, तो यहाँ पर n जो है लेस देन 5 होगा। सिंपल है, ये भी सेम टू सेम ऊपर की तरह है। ये 2 की पावर है और ये 5 की पावर है। अब नीचे आते हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये 2 की टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ये 2 की टेबल है 2 इंटू n, और सच दैट n जो है वो नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ कंडीशन नहीं लगाई क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सारे नेचुरल नंबर्स ले लेंगे हम इसमें। अब नेक्स्ट आता है आपका 1 4 9। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ऐसे अप टू कहाँ तक 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो ये नंबर्स का स्क्वायर है कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ पर ये सेट बिल्डर रूल है x का स्क्वायर, और x जो है वो नेचुरल नंबर होगा और किससे लेस होगा, 11 से, क्योंकि 10 तक जा रहा है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का, इसको भी कर लिया जाए। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैच अप करना है, मैच द फॉलोइंग, वो आप खुद से कर लीजिएगा, वो आसान है काफी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं और चैप्टर इससे एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए यहाँ पर इसने बताया नहीं है, इसलिए ये सिर्फ बोलते हैं इस सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। तो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है रोस्टर फॉर्म निकाल के दिखाओ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म निकलवाना चाह रहा है ये। इनडायरेक्टली बोला है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स दिखाओ, और एलिमेंट्स किस में दिखाते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें आंसर्स लिखते हैं। तो पहला क्या बोला गया, x such that x एक एलिमेंट है a का, ऐसा होगा कि x एक ऑड होना चाहिए और नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ये होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। सिंपल है बिल्कुल। b ऐसा सेट है x such that x ऐसा होगा कि x एक इंटीजर होगा और -1/2 से बड़ा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो अब ये रहा आपका रियल नंबर लाइन, ये 0 है, -1 है, 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और ये अप टू माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखिए -1/2 तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5, यहाँ लाइन करेगा ये माइनस का 1/2, जो कि माइनस का 0.5 समथिंग है, तो यहाँ लाइन करेगा यहाँ। और 9/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5, तो 4.5 यहाँ पे लाइन करेगा, ये है 9/2, ये रहा। तो यहाँ और यहाँ ये दोनों लाइन आ गए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा। तो इससे बड़ा और इससे छोटा इंटीजर 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आएगा 0 1 2 3। सिंपल है, ये लाइन से हमें पता चल जा रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए, इंटीजर्स तो ये होंगे। अब नेक्स्ट सी, और ये बी पार्ट है, तो ये सी पार्ट है। अब यहाँ बोला गया है x एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर होगा प्लस माइनस और 0 वाले नंबर्स, और जिनका स्क्वायर 4 से कम, तो यहाँ पर 4 से कम हो तो पहले 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आता है और वो 4 से लेस। 1 का स्क्वायर वो +1 ही आता है, 4 से छोटा है, तो चाहे 1 ले लीजिए, फिर -1, फिर 2 एंड -2। अब 3 और -3 नहीं ले सकता, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि 4 से ग्रेटर है। तो हमारे पास ओनली ये 5 एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर आते हैं फोर्थ पार्ट में, जो डी वाला है। इसने बोला है x such that
तो यहाँ पर जो डी है वो लोअर वर्ड में से हमें इसको पिक करना है लेटर्स को, तो ये होगा एल ओ वाई ए। मैं दोबारा एल नहीं ले सकता क्योंकि एल आ चुका है और सेट में रिपीट नहीं होता है, ये मैंने कई बार बता दिया आपको। अब सेट ई के बारे में बात करते हैं। तो सेट ई जो है वो है x such that x ऐसा होगा कि x is a month of a year। तो x मंथ होना चाहिए किसी ईयर का नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होना चाहिए। और ये ट्रिक है, ये तो सबको पता है, ये एंड ट्रिक जो होती है वो 31 डेज और 30 का पिक करने के लिए। तो ये 31 होता है जनवरी, फिर फरवरी, ठीक है, फिर मार्च अप्रैल। तो जो यहाँ ये डेप्थ जो आएगा वहां पर ये 31 डेज नहीं होंगे और जो पीक आएगा वहां पर 31 डेज होंगे। तो पहला आता है जनवरी, तो जनवरी में 31 डेज ना, फरवरी 31 डेज नहीं होते हैं, तो पहला आएगा 31 डेज नहीं चाहिए मेरे को, तो ये यहाँ पर पहला आएगा फेब, फिर जनवरी फरवरी डेप्थ आ गया, फिर आ गया आपका मार्च, तो मार्च नहीं लेंगे, फिर लेंगे अप्रैल, तो अप्रैल लेंगे, फिर ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई नहीं लेंगे, लेंगे जून, जून नेक्स्ट जुलाई एंड अगस्त, दोनों के दोनों नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो जुलाई एंड अगस्त जो है दोनों 31 आएगा, अगस्त के बाद आएगा सितंबर और फिर नवंबर, तो ये आएगा सितंबर और फिर आएगा नवंबर, फिर दिसंबर में एक्चुअली में आपका जो है 31 डेज हो जाता है। तो ये रहा आपका फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। तो यहाँ पर ये सारे वो मंथ्स हैं जो 31 डेज जिनमें नहीं होते हैं, ठीक है।